अगर भारत के हर घर का पैसा, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट, पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम एक ऐसी कहानी के अंदर जाने वाले हैं जिसमें हम देखते हैं भारत के लोगों के पास असल में कितना पैसा है, किस किस जगह इन्वेस्ट है, कितना गोल्ड है, कितना बैंक एफडी और एलआईसी में जमा है, और वो पैसा जो ब्लैक मनी के रूप में छुपा हुआ है, अगर सब सामने आ जाए तो भारत कितना डेवलप हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स डिपॉजिट्स की। आरबीआई के डाटा के मुताबिक 2024 के एंड तक 200 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा भारत के लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। ये पैसा हमारी मेहनत की कमाई का है, जो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और सबसे बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट्स में रखा हुआ है। सिर्फ सोचिए, एक तरफ एक गरीब आदमी के अकाउंट में कुछ हज़ार रुपये पड़े होते हैं और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपए बैंक में सो रहे होते हैं, और इसी पैसे से गवर्नमेंट और बैंक्स लोन देते हैं, नए प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं और इकोनॉमी चलती है। मगर क्या तुम्हें पता है कि जितना पैसा हम बैंक्स में जमा करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग अपना पैसा कैश और गोल्ड के रूप में छुपा कर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम पर भरोसा करना मुश्किल है। ये तो हो गई बात बैंक्स डिपॉजिट और एफडी की। अब बात करते हैं एलआईसी और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पर। भारत के घर घर में एक कहानी कॉमन है। मम्मी पापा ने अपने बच्चों के लिए एक एलआईसी पॉलिसी जरूर ली होती है। 2023 तक सिर्फ एलआईसी के पास ही 39 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थे। ये पैसा आम लोगों के मंथली प्रीमियम से इकट्ठा होता है। सोचो, एक मजदूर भी अपने घर के फ्यूचर के लिए 500 महीना डालता है, और वही पैसा एलआईसी के थ्रू स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है। यानी इंश्योरेंस सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं, देश के विकास का साइलेंट फ्यूल है। दोस्तों, पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है। इंडिया के लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर। इसी वजह से हमारी हाउस होल्ड सेविंग का लगभग 70% फिजिकल एसेट में चला जाता है। घर, जमीन, प्लॉट, ये सब भारत के लोगों के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, इज्जत और फ्यूचर का सवाल है। पर यही सेक्टर सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी को अट्रैक्ट करता है। ये वही पैसा है जो सिस्टम के बाहर रहता है, जिस पर ना टैक्स लगता है, ना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आता है। और अब आते हैं भारत के सबसे बड़े शौक पर, गोल्ड पर। कहा जाता है भारत के घरों में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया के हाउस होल्ड के पास 25,000 टन गोल्ड है, जिसकी कीमत 200 लाख करोड़ रुपए है। ये वैल्यू भारत की जीडीपी के आधे से भी ज़्यादा बनती है। हर शादी, हर फेस्टिवल में सोना खरीदना एक रिवाज है, लेकिन सोना हमारे लिए एक गहना नहीं, ये एक सुरक्षा है। आज भी करोड़ों लोग अपना इमरजेंसी फंड सोना ही समझते हैं। और सोचो, ये सोना लॉकर्स में, तिजोरियों में छुपा हुआ होता है, मतलब ये पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में यूज नहीं हो पाता। दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी और सेंसिटिव बात, ब्लैक मनी। आईएमएफ और सीबीआई के एस्टिमेट के हिसाब से भारत में ब्लैक मनी का साइज हो सकता है 22 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ तक। ये वो पैसा है जो करप्शन, अनडिक्लेयर्ड इनकम और कैश डील के थ्रू सिस्टम के बाहर रखा जाता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि फॉरेन अकाउंट, स्विस बैंक और टैक्स हेवन में भी इंडिया मनी छुपा हुआ है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं ये $200 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक हो सकता है। सोचो, अगर ये पैसा वापस भारत के सिस्टम में आ जाए तो कितने हॉस्पिटल्स, स्कूल, हाईवेज और जॉब्स बन सकती हैं। अब एक सवाल है, अगर ये सारा पैसा चाहे बैंक में हो, एलआईसी में हो, रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में या ब्लैक मनी, सब फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएं तो क्या होगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सिर्फ ब्लैक मनी ही सिस्टम में आ जाए तो हमारा जीडीपी एकदम से 8 to 10% बूस्ट ले सकता है। हम सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक ट्रू ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की लाइफ, हर एक घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है। दोस्तों, पैसा भारत में है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन असली चैलेंज ये है कि ये पैसा सिस्टम के अंदर आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज हो और हर एक सिटीजन तक पहुँचे। सोचिए, भारत का हर रुपया देश के लिए काम करे तो हमारा फ्यूचर कितना रोशन हो सकता है।
मैं आप पर एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। क्या हम एक ऐसी जनरेशन बना सकते हैं जो ब्लैक को वाइट में बदल कर रुपये को देश के विकास में लगा दे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये भारत के फ्यूचर की कहानी है।